अमेजिंग अर्पित गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही प्यारी एक स्टोरी पढ़ने वाली हैं, लाइफ एन इंडियन विलेज कि जो इंडियन विलेज हैं, जो भारतीय गांव हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है। एंड इसमें हम आपको एक एक शब्द की हिंदी बताएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत ही अच्छे से अर्थ समझ में आएगा। तो वीडियो को बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसी के साथ कर दीजिएगा एक लाइक और एक कमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ इन एन इंडियन विलेज। लाइफ का मतलब होता है जीवन, जीवन इन में, इंडियन एंड इंडियन, इंडियन का मतलब भारतीय, भारतीय, विलेज मतलब गांव, जो भारतीय गांव की लाइफ है वो कैसी है। आई मैं, लिव रहता हूं इन ए स्मॉल, इन मतलब में, ए एक, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, छोटा, विलेज मतलब गांव, मैं एक छोटे गांव में रहता हूं। आई लिव, मैं रहता हूं इन ए स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे गांव में रहता हूं। देयर वहां, आर है, अबाउट लगभग, लगभग 2000 पीपल, 2000 मतलब 2 मतलब 2, 1000 हजार, 2000 लोग, पीपल का मतलब लोग, लिव रहते हैं, इन में, इट इसमें, राइट। ध्यान से सुनो। देयर आर अबाउट, लगभग वहां हैं, 2000 पीपल लोग, लिव इन इट, लगभग इस गांव में 2000 लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल का, मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा, मोस्ट ऑफ द पीपल लोग, ज्यादातर या फिर जो ज्यादा लोग हैं, आर हैं, कैसे हैं, फार्मर, किसान हैं। वो कौन है, किसान है। दे वे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, परिश्रम, फ्रॉम मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, दे वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं, फ्रॉम से, कब से करते हैं, मॉर्निंग एंड इन इवनिंग, मॉर्निंग मतलब सुबह से, सुबह से, एंड और इन द इवनिंग, शाम तक, शाम तक, इवनिंग तक, सुबह से लेके शाम तक वो कठिन परिश्रम करते हैं। वर्क हार्ड का मतलब होता है कठिन काम करना, कठिन परिश्रम करना, राइट। दे वे आर है, वेरी सिंपल, बहुत साधारण, वो कैसे हैं, बहुत साधारण हैं। वुमेन्स ऑल्सो वर्क हार्ड, यहाँ तक कि वुमेन, वुमेन का मतलब जो औरतें होती हैं गांव की, ऑल्सो भी, वो भी करती हैं, क्या करती हैं, कठिन परिश्रम, वो भी कठिन परिश्रम करती हैं। जो वुमेन्स हैं वो भी कठिन परिश्रम करती हैं गांव में। दे वे, कौन, ये जो दे आया है ये आया है हमारा वुमेन्स के लिए। दे वे ब्रिंग, लाती हैं, वाटर, पानी, कहाँ से लाती हैं, फ्रॉम द वेल्स, फ्रॉम से, द वेल्स कुएं, वेल्स का मतलब होता है कुआं, कुएं से वो पानी लाती हैं। और दोस्तों, अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हो, एक गांव से संबंध रखते हो, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और एक कमेंट प्यारी सी करना, या फिर जो भी आपको अपने गांव में सबसे अच्छा लगता हो, राइट। दे वे कुक फूड, दे वे पका, कुक का मतलब होता है पकाना, या पकाते हैं, क्या पकाते हैं, फूड, खाना, ठीक। वो पानी, जैसे जो पानी लाते हैं वो कुएं से निकाल कर लाते हैं। दे कुक द फूड, वो कुक फूड पकाते हैं, खाना बनाते हैं। दे ब्रिंग फायर वुड, किससे पकाते हैं, दे वे ब्रिंग लाते हैं, क्या लाते हैं, फायर वुड, फायर वुड का मतलब होता है जलाऊ लकड़ी, या फिर हम कह सकते हैं जलाने वाली लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी जिसे बोलते हैं फायर वुड। फ्रॉम द फॉरेस्ट, फ्रॉम से, कहाँ से लाते हैं, फॉरेस्ट जंगल से, वो जंगल से वो लकड़ियां लाती हैं जलाने के लिए, ताकि वे खाना पका सकें, या खाना उन पर पकाती हैं, राइट। देयर आर
टू शॉपकीपर्स। देयर माने यहाँ या वहाँ। अब यहाँ और वहाँ ये दोनों का अर्थ दे रहा है, ठीक। देयर का मतलब सिंपल सी बात है गांव में। देयर आर हैं, वहाँ हैं टू शॉपकीपर्स, टू दो, शॉपकीपर्स का मतलब होता है दुकानदार। गांव में दो दुकानदार हैं। दे कीप चीप थिंग्स, दे वे कीप रखते हैं, क्या रखते हैं? चीप थिंग्स, सस्ती चीजें, सस्ती वस्तुएं, ऐसे भी कह सकती हैं, चीजें भी कह सकती हैं। दे सेल एवरीथिंग, दे वे सेल बेचते हैं, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग का मतलब होता है वो सब कुछ बेचते हैं। देयर इज अ प्राइमरी स्कूल, वहां पर एक इज है, क्या है? एक प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय, स्कूल मतलब विद्यालय। चिल्ड्रन गो देयर, बच्चे गो जाते हैं, देयर वहां, बच्चे वहां जाते हैं। देयर इज अ पोस्ट ऑफिस, वहां पर एक पोस्ट ऑफिस भी है। देयर वहां, इज है, एक पोस्ट ऑफिस डाकघर, देयर इज अ हॉस्पिटल, यहाँ वहां पर एक हॉस्पिटल भी है। इज है, एक हॉस्पिटल अस्पताल। द पीपल लोग, द पीपल जो गांव के लोग हैं, आर पुअर वो कैसे हैं? पुअर गरीब हैं, वो बहुत गरीब हैं। बट लेकिन हैप्पी कैसे हैं? वो खुश हैं, वो गरीब तो हैं लेकिन साथ में बहुत खुश हैं। सो इसलिए आई मैं लाइक पसंद करता हूँ द विलेज लाइफ गांव का जीवन, गांव की जीवनी, राइट। तो ये हमारी एक गांव के ऊपर एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, और जैसा कि मैंने कहा था अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो अपनी गांव की कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगती हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें।